हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ छः। पाठ का नाम है घमंडी कौन। तो देखिए बच्चों, अभी तक हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा, व्याकरण के बारे में, पत्र लेखन, निबंध लेखन, चित्र वर्णन के बारे में पढ़ा। अब देखिए बच्चों, अपन क्या पढ़ेंगे, हिंदी का 6 लेसन। तो पाठ का क्या नाम है, घमंडी कौन। तो देखिए बच्चों, पठन से पूर्व, घमंडी कौन होता है, घमंडी का सिर नीचा क्यों कहा जाता है, स्वभावतः बच्चों का मन अत्यंत कोमल होता है, वे अपने मन के अनुकूल वस्तुओं का व्यवहार को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, इसके प्रतिकूल होने पर उन्हें कभी ठीक से ग्रहण नहीं कर पाते, किंतु वास्तविकता जानने पर बच्चा अपनी गलती शीघ्र ही स्वीकार कर लेता है। देखिए बच्चों, कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता, किंतु परिस्थितियां मनुष्य को विवश कर देती है। मित्रता अनमोल धन के समान है, इसे बनाए रखने की चेष्टा सबको करनी चाहिए। बाल मन की कोमल भावनाओं को समझना, दूसरों के प्रति बिना कारण कोई गलत धारणा नहीं बनाना, वास्तविकता को जानने का प्रयास करना, अपनी भूल स्वीकारना तथा मित्रता का महत्व समझना। देखिए बच्चों, ये सब इस पाठ का मुख्य सार है। अब देखिए, ये पाठ हमको क्यों दिया गया है, पाठ का उद्देश्य क्या है। पाठ का उद्देश्य है यह सीख देना कि सच्चाई जाने बिना किसी के बारे में गलत धारणाएं नहीं बनानी चाहिए और व्यर्थ अहंकार नहीं करना चाहिए। यानी देखिए बच्चों, अब इस पाठ की मैं अच्छे से रीडिंग कर रही हूँ, तो आपको भी अच्छे से रीडिंग करना है और समझना है। तो देखिए, तुषार, हासिब और बीनू अच्छे दोस्त थे। वे तीनों साथ साथ खेलते थे, साथ साथ पढ़ते थे। थोड़े दिनों बाद उनके पड़ोस में शर्मा जी रहने आए। कौन रहने आए, शर्मा जी। उनका एक लड़का था राहुल, वह हमेशा चुप चुप रहता था, अकेला खेलता और अकेला पढ़ता। तीनों दोस्तों को राहुल घमंडी लगा। उन्होंने निश्चय किया कि वे राहुल से कभी बात नहीं करेंगे। तो देखिए बच्चों, इस तरह कई महीने बीत गए, उन तीनों ने राहुल से कभी बातचीत नहीं की। एक दिन वे तीनों गेंद खेल रहे थे, अचानक गेंद उछलकर शर्मा जी के घर चली गई। तीनों दौड़कर उनके घर पहुँचे। आंगन में राहुल बैठा था। बीनू राहुल से बोली, क्या तुम हमारी गेंद दे सकते हो। पर राहुल कुछ न बोला। वह उठा और गेंद ले आया। उसने गेंद बीनू को दे दी, साथ में एक कागज भी पकड़ा दिया। बीनू ने कागज पढ़ा। कागज पढ़कर वह कुछ न बोल सकी। तुषार और हासिब ने कागज उसके हाथ से ले लिया। उन्होंने भी कागज पढ़ा। कागज पर लिखा था, मैं बोल नहीं सकता, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। तुषार, आसिफ और बीनू जान चुके थे कि राहुल क्या है, गूंगा है, वह बोल नहीं सकता। तीनों को बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि घमंडी राहुल नहीं, वे खुद है। उन्होंने ही घमंड के कारण राहुल से कभी बात नहीं की। हासिब बोला, राहुल हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। तुषार बोला, हाँ राहुल, आज से तुम हमारे मित्र हो, आओ मिलकर गेंद से खेले। बीनू गेंद लेकर दौड़ी आई। तीनों ने अपनी भूल को सुधार लिया था। अब तीनों हमेशा के लिए राहुल के दोस्त बन गए। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में क्या हुआ, इस पाठ की हमने अच्छे से रीडिंग कर ली। तो देखिए बच्चों, घमंडी कौन था, कौन होता है, घमंडी का सिर नीचा क्यों होता है, ये सब चीज़ इस पाठ में हमको समझ में आएगी। तो देखिए बच्चों, इसके मौखिक प्रश्न कौन से है, कौन अच्छे मित्र थे, राहुल कौन था, तीनों दोस्तों ने राहुल से कभी बात न करने का निश्चय क्यों किया, कागज में क्या लिखा था, तीनों दोस्तों